एयर इंडिया का पायलट डोप टेस्ट में पॉजिटिव आया है। जांच में पायलट का गांजा नशा पाया गया है। आप याद करिए वो घटना जब फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट 300 फीट तक गोते लगाती हुई दिखाई दी थी और उसमें मौजूद 137 यात्रियों की जान मुश्किल में फंस गई थी। और अब पायलट का जो डोप टेस्ट है उसमें जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। गांजा यहां पर पाया गया है। पायलट ने गांजे का नशा किया था। ये अपने आप में हैरान करने वाली रिपोर्ट निकल के सामने आई है। हालांकि पहले तो एयर इंडिया की ओर से कुछ भी बताने से इनकार किया गया, रिपोर्ट का इंतजार किया गया, लेकिन अब बता दें कि यहां पर पायलट के नशे के कारण 300 फीट गोता लगाते विमान दिखाई दिया था। 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रहे विमान को लेकर ये ताजा अपडेट है। हादसे में 17 यात्री और क्रू मेंबर्स घायल हो गए थे। बता दें आपको कि उड़ान मंत्रालय ने एयर इंडिया के सीईओ को तलब कर जवाब मांगा है। तो वो एयर इंडिया जो अब तक पूरे मामले में टालमटोल कर रहा था, अपना बचाव करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब टेस्ट की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब यहां पर हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। तो एयर इंडिया का गंजेड़ी पायलट जिसने सैकड़ों यात्रियों की जान को जोखिम में डाल दी। बता दें आपको कि 4 अगस्त 2026 की घटना बताई जा रही है। फ्लाइट का रूट था फुकेट से दिल्ली, विमान था एयरबस A320। यहां पर बड़ा हादसा होते होते रह गया क्योंकि यहां पर टर्बुलेंस ऐसा हुआ कि जब 300 फीट नीचे तक विमान आ गया। हादसे में 17 यात्री घायल हो गए, जिनके हाथ पैर में चोटें आई, सर फूट गए, जिनको इलाज कराया गया। लेकिन अब जानकारी यहां पर यह कि पायलट का जो डोप टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। ड्रग टेस्ट परिणाम में गांजे की पुष्टि हुई है। बता दें आपको कि पूरे मामले में एक्शन लिया गया है और पायलट को हटाया गया है। लेकिन यह हैरान करने वाला वाकया इस लिहाज से भी है क्योंकि सैकड़ों यात्री फ्लाइट में हर रोज लाखों यात्री ट्रैवल करते हैं और अगर एयर इंडिया का पायलट गांजा कंज्यूम करके अगर फ्लाइट को उड़ाएगा तो ये बाकी यात्रियों के लिए जो हवाई यात्रा है उनको लेकर के ये सोचने वाला विषय है। हालांकि पूरे मामले में एक्शन लिया गया है और पायलट को हटा दिया गया है। 4 अगस्त 2026 को एयर इंडिया की फ्लाइट में हुए हादसे पर उड़ान मंत्रालय भी अब सख्त हो गया है। यात्रा के दौरान फ्लाइट में 137 यात्री मौजूद थे, जिसमें से 17 यात्री और क्रू मेंबर्स घायल हो गए थे, जिस पर अब उड़ान मंत्रालय ने एयर इंडिया के सीईओ को तलब कर पूरे घटना को लेकर जवाब मांगा है। जवाब मांगना भी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ा हादसा होते होते बचा, सैकड़ों यात्री जिनकी जान जोखिम में चली गई और अब इसको लेकर के कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एयर इंडिया का पायलट डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। जांच में पायलट का गांजा नशा पाया गया है। जरा सोचिए, गांजे का नशा करके 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली लेकर आ रहा था पायलट विमान को और उस वक्त यह हादसा हुआ था। पायलट के नशे के कारण 300 फीट जो विमान था वो गोता लगाता दिखाई दिया और इस हादसे में 17 यात्री क्रू मेंबर्स घायल हो गए। उड़ान मंत्रालय की ओर से एयर इंडिया के सीईओ से जवाब मांगा गया है क्योंकि इस हादसे के बाद कई यात्रियों ने ऑफिशियल यहां पे कंप्लेंट दर्ज करवाई थी और ये बताया कि जितना बड़ा ये हादसा हो सकता था जिसमें सैकड़ों यात्रियों की जान जा सकती थी। लेकिन अब बता दें आपको कि जो कैप्टन एहसान खालिद हमारे साथ जुड़ गए हैं बात करने के लिए, पूर्व IAF पायलट हैं। कैप्टन साहब, मैं आपके पास आ रही हूं। सवाल यहां पर यह है कि इस पूरे घटना के बाद पायलट की डोप टेस्ट पॉजिटिव आई है और खुलासा यह हुआ है कि पायलट ने गांजे का नशा किया था। हैरान करने वाली बात यहां पर यह कि क्या चेकिंग नहीं होती और अगर होती है तो भला ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पायलट गांजे का नशा करके विमान उड़ाए? सबसे पहले तो मुझे ये नहीं मालूम कि आपको ये वर्ड गांजा कहां से आया। ये पब्लिक को बताने के लिए तो बहुत ही सेंसेशनल लगता है। यूरिन में मेटाबोलाइट पाई जाती है और उसके यूरिन में मेटाबोलाइट के ट्रेसेस पता चले हैं। मेटाबोलाइट के ट्रेसेस पता चलने से जो भी ड्रग्स की तरफ वो इशारा करता है वो गांजा के अलावा बहुत सारी चीजों की तरफ भी हो सकता है। सबसे पहले तो ये। दूसरी चीज कि आपका ये तथ्य जो आप ये रख रही हैं कि एयरक्राफ्ट 300 फीट गोता लगाया क्योंकि पायलट ने गांजा का सेवन किया हुआ था, ये भी बिल्कुल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे बिल्कुल गलत हैं। मैं आपके व्यूअर्स को ये बता दूं कि जब इंसिडेंट होने से पहले एक पायलट कंट्रोल पे था और एक पायलट लीगल रेस्ट की तौर पे अपने आप को सीट से उतार कर करके स्ट्रेच कर रहा था। जो पायलट कंट्रोल पे था उसको डोप टेस्ट में पॉजिटिव नहीं पाया गया है। जो पायलट सीट पर नहीं था, कंट्रोल पे नहीं था, उसके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है कि उसके यूरिन में
ड्रग के ट्रेसेस पाए गए हैं। ट्रेसेस पाना और बीइंग हाई ऑन ड्रग आर टू डिफरेंट थिंग्स। नाउ कमिंग बैक टू दिस, द एयरक्राफ्ट हैड एन हाइड्रोलिक फेलियर। There are 3 hydraulic systems. All those 3 hydraulic systems failed. And at that point of time, जो पायलट कंट्रोल पे था उसने जहाज को कंट्रोल किया। उस कंट्रोल करने के दौरान जहाज 300 फीट नीचे उतरा। तो इस पूरे घटनाक्रम में और इस चीज को मतलब कि ये घटना दोबारा नहीं हो, इसके लिए आपको 80% अपना ध्यान इस चीज पे देना चाहिए था कि जहाज में टेक्निकल प्रॉब्लम था या नहीं था। अगर था तो बहुत बड़ा था, क्योंकि एयरबस इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में विद इन 24 आवर्स वो ज्वाइन किया। एयरबस के लोगों ने इस इन्वेस्टिगेशन को 24 आवर्स के अंदर ज्वाइन कर लिए। वो कतई नहीं ज्वाइन करते अगर जो होता कि ये चीज किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं है और ये सरासर जो है ये पायलट के नॉन फिटनेस की वजह से है। उसके बाद इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम होने के बाद जहाज की लैंडिंग तक अभी तक मुझे कोई ये रिपोर्ट नहीं आया है कि पायलट का कोई भी एक्शन जो कि चेकलिस्ट या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के खिलाफ था, जो कि ये कहे कि पायलट का रिएक्शन टाइम या जजमेंट वाज इम्पेयर्ड, ऐसा नहीं हुआ था। यूरिन में ट्रेसेस आना जो लॉ कहता है और जो सिविल एविएशन रूल्स कहता है कि ये ट्रेसेस का आने के बाद मेडिकल रिव्यू होता है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि आप क्या क्या कंज्यूम कर रहे थे। डिड यू टेक सम ड्रग्स? Did you was it an herbal drug? Was it protein? You know, there are multitudes of the things जो कि एक आदमी लेता है और उससे ट्रेसेस ड्रग्स के आ सकते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ड्रग टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार और लॉ खुद ही कहता है कि इस ड्रग टेस्ट के बाद एक मेडिकल रिव्यू ऑफिसर आपके सारे दिनचर्या को। अब अगला सवाल मेरा ये है कि चूंकि डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है और भला ही गांजे का नशा ना हो, अब ऐसा बचाव कर रहे हैं कि ड्रग की गांजा ही हो, ये कंफर्म नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट में डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। नहीं, इस केस में अगर आप बचाव की बात कहेंगी तो मैंने ये शब्द कभी नहीं यूज किया कि आप एलिगेशन लगा रही हैं, तो आप भी बचाव की बात नहीं कीजिए। फॉर एट नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन आई वुड लाइक टू टॉलरेट अ पर्सन हु इज हैविंग कंज्यूमिंग ड्रग्स एंड फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट। तो मैं इट इज नॉट माय ड्यूटी कि मैं उसकी बचाव करूंगा। ठीक है, और ये आपकी भी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए कि आप बिना प्रूफ के एलिगेशन दें। ठीक है, एक सवाल मेरा यहां पर यह भी है कि क्या ऐसे केस में जब लापरवाही पाई गई, जब डीजीसीए की ओर से तलब किया गया, तो क्या पायलट की गिरफ्तारी को लेकर, कार्रवाई को लेकर कुछ नॉर्म्स है, कुछ कानून है इस घटना के बाद? हाँ मैम, एक डिटेल्ड 3 पेज की रूल्स हैं। उस रूल्स के मुताबिक मैंने आपको जो बताया कि टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट वीडियो रिकॉर्डेड होता है, उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल रिव्यू ऑफिसर अब इसके सारे के सारे चीज जो कि उसने पिछले 1 हफ्ते में खाया होगा और जो कंज्यूम किया होगा, किस सोर्स से किया होगा, उन सब चीजों को देख करके मेडिकल ऑफिसर ये बताएगा कि इज इट एन इनॉक्सियस सोर्स, is it a recreational drug, is it a therapeutic drug, and thereafter the course of legal action will take place. जी, अहम जानकारी आप यहाँ पे साझा कर रहे हैं। जी, आपको मैं यहाँ पे रोक रही हूँ, समय की कमी है। बता दें आपको कि यहाँ पर अब पूरे मामले को लेकर डीजीसीए की ओर से जवाब तलब किया जा रहा है। यहाँ पर एयर इंडिया के जो सीईओ हैं उनको तलब किया गया, पूरी घटना को लेकर के यहाँ पर जानकारी हासिल की जा रही है, कार्रवाई की बात भी यहाँ पे कही जा रही है।